नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे और इस बुलेटिन में हम बात करेंगे टीटीपी के कहर को लेकर। पाकिस्तान में हालात लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। इन हमलों ने पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है और पिछले कुछ दिनों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। टीटीपी के लड़ाकों ने खैबर पख्तूनख्वा के अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर एक साथ हमले किए, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने अब पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ आमने सामने की जंग छेड़ दी है और अब एक बार फिर से पाकिस्तानी फौज पर टीटीपी का कहर टूट पड़ा है। दरअसल टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सैनिकों पर फिर से जोरदार हमला किया है और टीटीपी के विनाशक अटैक में पाकिस्तानी सेना का टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू में घात लगाकर किए गए टीटीपी के हमले में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचा। तो यहां पर लगातार टीटीपी जो है वो पाकिस्तान को निशाना बना रही है। लगातार टीटीपी का हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर जारी है और पाकिस्तानी सेना जो है वो टीटीपी के आतंक का दंश झेल रही है। और लगातार बड़ी बात यहां पर यह भी है कि जो पाकिस्तानी आर्मी तमाम दावे करती है, तमाम गीदड़ भपकियां देती है, वो टीटीपी के सामने घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। उसको लेकर ग्राफिक्स के माध्यम से कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों की कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तानी सैनिक जो है वो दुआ मांग रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी की फायरिंग से कोहराम मचा हुआ नजर आया है। पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर जोरदार हमला कर दिया, एक बड़ा अटैक किया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले के ऊपर, पाकिस्तानी टैंक पर टीटीपी ने विनाशक हमला किया है। तो पाकिस्तानी टैंक को भी निशाना यहां पर बनाया गया। टीटीपी के अटैक में पाकिस्तानी सेना का टैंक पूरी तरीके से तबाह हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा के यहां चित्राल में टीटीपी का यह हमला देखने को मिला। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला जो है ये किया गया है, यानी कि टीटीपी के हमले लगातार जारी हैं। टीटीपी के हमलों में मुनीर आर्मी को भारी नुकसान पहुंचा है। मुनीर आर्मी को एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तानी सेना और टीटीपी में आमने सामने की जंग इस वक्त लगातार जो है वो देखने को मिल रही है और यहाँ टीटीपी ने पाकिस्तानी सैनिकों की कमर पूरी तरीके से तोड़कर रख दी है और पाकिस्तानी सेना जो है वो इस वक्त हाथ जोड़कर यहां सीधे तौर पर कह सकते हैं कि दुआएं मांग रही है कि टीटीपी उन्हें बख्श दे, क्योंकि टीटीपी जिस तरीके से इस वक्त हमले कर रही है, इस हमलों से साफ तौर पर यही लग रहा है कि टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी को बख्शना नहीं चाहती है और लगातार अपने हमलों को टीटीपी और तेज कर रही है और हर नए दिन के साथ एक नए हमले को लेकर जानकारी जो है वो सामने आती है कि टीटीपी ने एक नया हमला जो है वो पाकिस्तानी सेना के ऊपर कर दिया है। जिस तरीके से ये जानकारी और निकलकर सामने आई है कि टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के टैंक को उड़ा दिया, तबाह कर दिया। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। उनका परिचय मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल वीके साहिज जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर और हमारे साथ निपुण आलम बयान जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले निपुण आलम बयान जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। निपुण जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटेजी जिसके तहत उसने टीटीपी को तैयार किया और अब यही टीटीपी पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार की जो तमाम स्ट्रेटेजियां हैं उन पर बारूदी हमला कर रही है। बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया अभिषेक जी। आपने कहा टीटीपी को पाकिस्तान ने तैयार किया, बिल्कुल करेक्ट बात आपने बोली है जी। होता क्या है, 1978 में अफगानिस्तान के अंदर एक गवर्नमेंट आती है, पीडीपीए की गवर्नमेंट जी, जो एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी अफगानिस्तान के अंदर। उस कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के हाथ पैर उखड़ने लगे क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान को बात रास नहीं आई। तो 1979 में रशिया की जो रेड आर्मी है वो वहाँ पर एंट्री करती है। उस एंट्री करने के बाद मुझे अच्छे से याद है कि 1979 की बात है, पाकिस्तान के उस समय के विदेश मंत्री एक हाथ में कुरान और एक हाथ में 47 लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान